हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक पर। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं आज का ये इस क्लास। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपको जो कराने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है दोस्तों भिन्नों का घटाना, कि हम भिन्नों के घटाना को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और इन्हें हम किस तरीके से बिल्कुल से सरल तरीके से हल कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के हम सबसे पहले प्रश्न पर चलते हैं। और जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है उसका टॉपिक है कि जब हर हमारा कैसा हो, समान हो। हमारी जो भिन्न होती है वो हमारी अंश और हर से मिलकर बनी होती है, और जिसमें हमारा जो हर है ये हमारी दोनों जो संख्याएं दे रखी हैं इन दोनों में हमारा हर जो है वो हमारा समान है, एक जैसा है। जब हमारा हर एक जैसा होगा तब हम कैसे हल करेंगे, और जब हमारा हर जो है वो भिन्न होगा, असमान होगा, तब हम कैसे हल करेंगे। तो चलिए इसी को हम शुरू करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि हमें एक सवाल दे रखा है 9/10 माइनस 7/10। तो इसको हम कैसे हल करते हैं। तो दोस्तों, आपको इसको हल करने के लिए एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमारा हर समान होगा तब हमें एलसीएम लेना नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, हमें अब सिंपल सा करना है। हमें हर में जो दे रखा है इसको हम डिट्टो जैसे का तैसा रख देते हैं, ओके। और ऊपर जैसा लिखा है हम वैसा ही लिख देते हैं। जो हमारा चिन्ह दे रखा है हम उसी चिन्ह को लगा देते हैं। देखिए यहाँ 9 माइनस 7, ओके। इसके बाद हमें 9 में से 7 गया, हमारा निकल के आया 2/10, ठीक है। ऐसी संख्याएं जब आ जाएं तो आपको दिख रहा होगा कि ये भी सम है, ये भी सम है, अर्थात ये संख्याएं हमारी कट जाएंगी। कटेंगी कैसे, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। तो हमारा आंसर आ गया इसमें 1/5 आपको, ओके। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर में अगर जब हमारा हर समान हो और हमें संख्याएं कुछ उल्टी सी दे रखी हैं। उल्टी का मतलब है कि हमें संख्याएं कुछ इस तरीके की दे रखी हों कि जिनमें पता चले कि माइनस यहाँ आ रहा है प्लस इधर पे आ रहा है। तो ऐसे भी प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए, सपोज दैट हमने इसी प्रश्न को उल्टा कर दिया। उल्टा किस तरीके से कर दिया, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर इसी प्रश्न को उल्टा कर देता हूँ। जैसे आपका लिखा है 7/10 माइनस 9/10, ओके। इस तरीके की अगर आपको कोई संख्या दे रखी है तो आपको क्या करना, सिंपल सा वही सा तरीका है हमारा, 10 और 7 माइनस 9, ओके। अब आप कह रहे होंगे कि ये जो 7 है ये प्लस की है और माइनस की 9 है, मतलब 7 जो प्लस की संख्या है वो बड़ी है, माइनस की 9 है, अर्थात ये घटेगा नहीं। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल से दिमाग नहीं लगाना है, बस छोटी सी चीज़ समझना है कि अगर माइनस का चिन्ह है तो इसका मतलब है कि घटाना होगा। अब घटाना तो होगा, लेकिन हम घटाएंगे किसको। तो हम पहले जिसे घटाते थे, पहले हम बड़ी से छोटी घटाते थे, अब भी हम बड़ी से छोटी को घटाएंगे। तो हम 9 में से घटाएंगे तो 7 को ही, तो 9 में से 7 को घटा लेते हैं। हमने घटाया, निकल के आया हमारा 2। अब 2 तो निकल के आ गया, लेकिन ये तो 2 हमारा तब आ रहा था जब हमें 9 की संख्या जो थी ये हमें प्लस की दे रखी थी। 9 में से 7 को घटाना था, सिंपल था। लेकिन यहाँ पे हमें उल्टा दे रखा है। जब हमें संख्याएं ऐसी दे रखी हों तो हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें इतना करना है कि यदि संख्या में जो माइनस है, जो घटाना का चिन्ह है, अगर ये बड़ी संख्या की तरफ लगा है, बड़ी संख्या पर लगा है, तो जब बड़ी संख्या पर लगा होगा तब हम क्या करेंगे, हम बड़े से छोटे को तो घटाएंगे। लेकिन जब माइनस बड़े की तरफ लगा हो तब हम आंसर में भी अपना माइनस लगा देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 2 माइनस का 2/10। इसको काट लेते हैं तो हमारा आंसर निकल के आया है आपके सामने माइनस का 1/5, ओके। तो अब आपको बिल्कुल से घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपका माइनस बड़ी संख्या की तरफ आए, चाहे आपका माइनस छोटी संख्या की तरफ आए। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा जो अगला सवाल है वो हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार है। हमारा जो अगला सवाल है वो हमें दे रखा है कि जब हमारे हर जो हैं वो कैसे हो, वो हमें दे रखी हो असमान। असमान का मतलब है कि अलग अलग, बराबर न हो, भिन्न हो। भिन्न कैसे, आपको दिख रहा होगा 5/8 माइनस 5/12।
तो हमारे जो हर हैं वो कैसे हैं, वो हमारे हैं भिन्न भिन्न। जब हर हमारे अलग अलग होंगे तब हमें ऐसे सवालों में हमें लासा लेना पड़ता है। लासा हम किस तरीके से निकालते हैं इसको आप देख लीजिएगा, जिसे हम एलसीएम भी कह देते हैं, लघुत्तम समावर्तक भी कह देते हैं। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको इसका लासा निकालना है। लासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 8 रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे 12। अब आपको दिख रहा होगा ये दोनों संख्या सबसे पहले हमें 2 से कटेंगी, तो 2 से काटते हैं, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, फिर से वो 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा लेकिन अब कटेगा 3 से, तो ये निकल के आया हमारा। अब आप देख रहे होंगे कि हमारा जो लासा है वो कितना निकल के आया है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए लासा कितना आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, अर्थात हमारा जो लासा है वो हमारा निकल के आया है कितना, 24 हमारा इसका लासा निकल के आ गया। अब आपका सवाल बिल्कुल से सिंपल हो जाएगा। कैसे, अब देखिएगा, हमें क्या करना था, इन दोनों का लासा ही तो निकालना था। और लासा हमारी वो संख्या होती है, लासा हमारी वो संख्या होती है, आपको दिख रहा होगा कि लासा, यहाँ देखिए LCM, ठीक है, इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब छोटी, कॉमन मतलब जो सभी में कॉमन हो, मल्टीपल मतलब जिसमें गुणा हो जाए, सबसे छोटी संख्या जो दोनों से कट जाए। अब आप देख रहे होंगे कि 8 का अगर हम पाड़ा पढ़ेंगे तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो हमारी वो संख्या 24 है। और 12 का भी अगर हम पढ़ेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो जो 24 है ये दोनों की पाड़े में आ रहा है, अर्थात हमारा इसका जो लासा है वो हमारा 24 होगा। अगर आपको इतनी लंबी प्रोसेस ना करनी पड़े तो आपको बस यही करना है कि इसका भी पाड़ा पढ़ लेना और इसका भी पाड़ा पढ़ लेना। जहां दोनों के पहाड़े हमें बराबर संख्या पर पहुंचाएं वही हमारा लासा होता है। अब देखिए, बराबर का मतलब है कि कॉमन, यहां लिखा है ना, एलसीएम का मतलब ही है कि कॉमन, कॉमन मतलब एक जैसी, जहां आंसर हमारा एक आ जाए इन दोनों के गुणा करने पर। अब देखिए, हमने इसका लासा लिया, हमारा लासा निकल के आया 24। जब हमारा लासा 24 निकल के आ गया, अब हमें क्या करना है, अब आप देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें अपनी पहली वाली जो संख्या है इसमें जो हमें हर दे रखा है, इस हर से हम इस हर में, इस हर से इस हर में हम करेंगे भाग। हमने भाग किया तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, हमारा ये 3 बार गया, 3 बार गया। जो 3 बार हमारा गया है, जो भागफल हमारा जो 3 आया है, उसी 3 का हम ऊपर क्या कर देंगे, गुणा। ऊपर जैसे ही गुणा कर देंगे, अब देखिए 5 तिया 15 निकल के आया, 15 चिन्ह जो लगा है वो चिन्ह लगाएंगे हम, ओके। उसके बाद आप देखिए 12 और यहाँ 24, तो 12 दूनी 24, इसका इसमें भाग करेंगे तो 12 दूनी 24, 2 आएगा। जब वो 2 आएगा, उसी 2 का हमें यहाँ गुणा करना है, तो 5 दूनी 10, अर्थात हमने लिख दिया यहाँ 10, ओके। अब हमें क्या करना, अब हमें इनको घटाना है, तो घटा लीजिएगा। 15 में से हम 10 घटाएंगे, 5 निकल के आएगा हमारा, नीचे हमारा 24 का 24 निकल के आ गया। अब आप देख रहे होंगे कि आपकी जो आपकी 5 है ये आपकी एक अभाज्य संख्या है और 24 है ये भाज्य संख्या, अर्थात हमारी जब भाज्य संख्या अभाज्य संख्या ही है, ये जब कटेगी ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको काटेंगे नहीं और हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए दोस्तों, हम बहुत जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और ऐसे ही वीडियो के कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अभी बेल आइकन को प्रेस कर लेना और साथ में कमेंट भी कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।